बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DLT लेक्चर नंबर 12 आज हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के न्यू लेक्चर से पहले बाइनरी डिवीज़न, कल आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि अगर एंड पे रिमाइंडर बच जाता है तो उस कंडीशन में हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने कल आपको कहा था कि एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। तो आज के लेक्चर से पहले मैं वो बाइनरी डिवीज़न के एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें, मैंने एक वैल्यू ली है और उसे मैंने 10 से डिवाइड किया है। अगर हम इसे देखें ना तो ये हमारे पास बेसिकली जो बाइनरी है ये हमारे पास 13 की बाइनरी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अंदर हमने 13 लिखा और बाहर हमारे पास 10 यानी कि ये इक्वल्स टू 2 है। हम इन दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं। 2 डिजिट वैल्यू है तो अंदर भी हम पहले 2 डिजिट्स को ही देखेंगे। अब वो दोनों डिजिट हमारे पास यानी 10 से बड़ा है, तो यानी हम यहाँ पे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इनकेस जहाँ पे हमारे पास ना वैल्यू छोटी आ जाती, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बाहर 100 होता और अंदर हमारे पास 010 होता, तो उस केस में फिर हम अगला डिजिट भी उसके साथ ही मिला लेते हैं ताकि हम प्रॉपर डिवाइड कर सकें। लेकिन इस केस में क्योंकि अंदर वाली वैल्यू बड़ी है और बाहर वाली वैल्यू छोटी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 × 1 = 10 आएगा। अब यहाँ से हमने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है। 1 - 0 1 आ गया और यहाँ से हमने अपना अगला डिजिट उतारा तो ये फिर से 10 बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दोबारा ये 1 पे अगर हम करें तो ये दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर सकते हैं हम। तो दोबारा हमने 1 से किया, फिर से 10 आया। अब क्या होगा, अब 0 - 0 हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। 1 हमारे पास क्योंकि बल्कि यहाँ पे हमारे पास 1 - 1 0 आया, 0 - 0 0 आया, यानी यहाँ से कोई भी हमारे पास वैल्यू बची नहीं और आगे हम सिर्फ एक ही वैल्यू उतार सकते हैं। हमने जब अगली वैल्यू उतारी जो कि है 1, तो वो 1 क्योंकि 10 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक और वैल्यू भी उतारनी पड़ेगी। और जैसे मैथ में रूल है कि जब हम एक और वैल्यू उतारते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं उतारते बल्कि हम ऊपर 0 लगाते हैं। तो हमने ऊपर 0 लगा दिया। 0 लगाने के बाद हमने यहाँ पे देखा आगे कोई और वैल्यू है भी नहीं और 1 हमारे पास उससे है भी छोटा। तो या तो यहीं पे हम अपनी डिवीज़न को स्टॉप कर दें और रिमाइंडर हमारा 1 ही बचा रहे, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, हम इसमें पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाएंगे तो हम इसके साथ 0 को ऐड कर सकते हैं। अब ये 10 बन गया, फिर से हम इस पे 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आएगा और ये हमारे पास इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। दोनों कंडीशंस हैं, या तो ये वाला एरिया आप डिस्कार्ड करके 110 तक ही अपनी डिवीज़न रखें, या फिर दूसरा हमारे पास वेट क्या था कि हम पॉइंट लगा के उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। सही है, ये दोनों मेथड हम अपने यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आपने ये पॉइंट याद रखने जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया है कि अगर वैल्यू आपने एक डिजिट उतारा और उसके बाद भी कम बन रही है तो आपने ऊपर 0 लाजमी लगाना है। अगर 0 ना लगाते ना तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाना था, 1 1। और मैंने आपको पहले बताया है ये 1 1 0 1 किसकी बाइनरी है, 13 की। अगर मैं आपको सिंपली कहती हूँ 13 / 2, क्या आंसर आना चाहिए, या आंसर आना चाहिए 6 या आंसर आना चाहिए 6.5, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 1 तक ही स्टॉप कर देते हैं तो 1 1 किसकी बाइनरी है, 3 की। क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा।
और यही वजह है कि मैं आपको साथ में ये भी कहती हूँ कि साथ में चेकिंग भी की करें, ताकि इस किस्म का एरर होगा तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा मेरा आंसर तो 1 1 आ रहा है, चेकिंग में इसका आंसर 6 आ रहा है, 6 की बाइनरी 1 1 0 है, तो ये क्या, फिर आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे 0 लगाना था और मैं 0 लगाना भूल गई हूँ। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। कि आपके पास वैल्यू जब इस तरह से बनेगी कि आपका फुल नंबर डिवाइड हो जाएगा और अगला एक डिजिट उतारने पे वो डिजिट आपके उस वैल्यू से जिसे आप डिवाइड करें उससे छोटा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू उतारने के लिए आपको पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इन केस यहाँ पे 1 1 होता, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट के लिए आपने 1 0 कर लिया, आप फिर से एक और डिजिट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप फिर से एक 0 लगा के उसे आप यहाँ पे नीचे उतार के आते, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी जिसमें हमारे पास रिमाइंडर बच जाए तो उसे किस तरह से हम हैंडल करते हैं। इसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा कल के लेक्चर में हमने 1's कम्प्लीमेंट एंड 2's कम्प्लीमेंट पढ़ा था, और वो दोनों हम क्यों यूज़ करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम इसी तरह हम साइन नंबर्स को भी यूज़ करते हैं। साइन नंबर में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू हम दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है 1 0, तो आपको पता है 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की। अच्छा, यहाँ पे आपने साथ में ना साइन मेंशन नहीं किया कि 1 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस आपको 1 0 बोला कि आपने कहा ये 2 की बाइनरी है, ये पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव 2 है। तो आपको कैसे पता चला है, ये चीज़ आप डिटेल में इसमें नहीं जाते, लेकिन सिस्टम के अंदर हमें अक्सर सिस्टम्स में वैल्यू को डिफ़ाइन भी करना पड़ता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है। उसके लिए हमें हर वैल्यू के साथ साइन मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो कौन सा साइन मेंशन करेंगे, प्लस का, और अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो साथ में कौन सा साइन मेंशन करेंगे, माइनस का। तो आज हम साइन नंबर्स के बारे में, साइन बिट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और फिर फर्दर कुछ केसेस के किस तरह से हम साइन नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास साइन बिट है क्या। The leftmost bit in signed binary number is sign bit, which tells you whether the number is positive or negative. A 0 sign bit indicates a positive number, a 1 sign bit indicates a negative number. यानी पीछे जैसे मैंने कहा था कि नंबर तो आप दे ही रहे हैं, बाइनरी तो आप बना ही रहे हैं, बाइनरी के साथ साथ आपको क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये नंबर है किस किस्म का, ये पॉजिटिव नंबर है या ये नेगेटिव नंबर है। सही है। तो उसमें पता है कि साइन बिट हम लगाते कहाँ पे हैं, हमारी सबसे जो मोस्ट लेफ्ट बिट होगी, राइट नहीं लेफ्ट। लेफ्ट कौन सी होगी, यानी जब हम डिजिट लिखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ डिजिट में जो सबसे पहला डिजिट हमारे पास हमें नज़र आ रहा होगा, वो बिट हमारी क्या कहलाएगी, साइन बिट कहलाएगी। अब वो पहली बिट अगर तो 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो पहली बिट 1 है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर नेगेटिव नंबर है। ये तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया साइन बिट को। साइन नंबर कौन से होंगे, ऐसा नंबर जिसमें हम साइन बिट को यूज़ कर रहे हैं वो साइन नंबर कहलाएगा, ठीक है, जिसमें साइन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब साइन नंबर्स के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, पहला पोर्शन साइन बिट और दूसरा पोर्शन साइन मैग्नीट्यूड। यानी हमारे पास जब डिजिट आएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 0 0 1 1, मैंने डिजिट क्या बताया आपको, 0 0 1 1।
इसके दो पोर्शन है। पहला ज़ीरो क्या है, वो पहला ज़ीरो साइन बिट है, और बाकी आगे का पोर्शन 011 क्या है, ये बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड नंबर है, यानी ये हमारे पास वैल्यू है। 0 रिप्रेजेंट करेगा ये पॉजिटिव नंबर है, और 011 रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू है क्या। +3 हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, बेसिकली 0 प्लस को शो कर रहा है, और 011 किसको शो कर रहा है, 3 को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं लिखती हूँ 1011, अब 1 किसको शो कर रहा है, नेगेटिव साइन को। पहला 1 किसको शो कर रहा है, नेगेटिव साइन को, और आगे वही मैग्नीट्यूड बिट्स जो है 011 वो किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, 3 को। यहाँ से मेरा ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा है, द मैग्नीट्यूड बिट्स है आर सेम बाइनरी फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अभी जो मैंने आपको 3 वाली एग्जांपल दी है, अगर आपने साथ में लिखी हो तो आपको एक सेम चीज़ नज़र आएगी कि जब हमने पॉजिटिव 3 लिखा था ना, तो उसकी भी हमारे पास मैग्नीट्यूड बिट्स क्या थी, 011, और जब आपने नेगेटिव वैल्यू लिखी थी ना, उसमें भी आपके पास क्या आया था, 011। डिफरेंस क्या था, साइन बिट का। मैग्नीट्यूड बिट सेम ही है, मैग्नीट्यूड बिट 011 +3 में भी थी, 011 -3 में भी थी। डिफरेंस क्या था, साइन बिट का। साइन बिट पॉजिटिव 3 के लिए 0 थी और नेगेटिव 3 के लिए -1 थी। बाकी उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। ये एग्जाम्पल जो मैं भी आपको बोल रही हूँ, इसी तरह की मैंने एग्जाम्पल अपने पास भी एक लिखी हुई है, जो कि है +25। पहले तो सिंपली आपने क्या करना है, डेसिमल नंबर है ना, और हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, हम अपनी बाइनरीज यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे, मेथड आपको पता है, हम कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। 25 को लें, 2 से एलसीएम लें, आपके पास एक वैल्यू बनेगी। वो वैल्यू हमारे पास 25 की है, लेकिन हमने यहाँ पे 25 रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने +25 रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसकी साइन बिट हम क्या रखेंगे, 0 शो करेगा। ये हमारे पास उसकी बाइनरी आई थी, और ये 0 क्या शो कर रहा है, ये 0 शो कर रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये चीज़ याद रखनी है आपने बिट्स की कि 8 बिट होनी चाहिए। आपके पास फॉर एग्जांपल कन्वर्जन करने पे 4 बिट का आंसर आया है, तो उस 4 बिट को लेके नहीं चलना, बल्कि उसको आपने 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है। और 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में ज़ीरोस ऐड करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी वैल्यू बन रही थी, और ये हमारे पास 5 डिजिट वैल्यू बन रही थी, हमने 3 इसके अंदर 0 ऐड करके 8 बिट वैल्यू बनाई, और उसमें पहली बिट हमने 0 रख के इंडिकेट किया कि ये +25 है। अब उसी तरह से हमने -25 को एक्सप्रेस करना है, -25 की बाइनरी बनानी है, तो मैग्नीट्यूड बिट्स सेम रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी, कोई डिफरेंस उनमें नहीं आएगा। लेकिन साइन बिट आप देखें 1 हो गई है। साइन बिट इंडिकेट कर रही है कि ये क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे आपके पास 1 इंडिकेट कर रहा है ये माइनस है, और ये मैग्नीट्यूड बिट्स शो कर रही है कि 25 है, -25। 0 इंडिकेट कर रहा है प्लस साइन को, और बाकी वैल्यू हमारे पास 25 को प्रेजेंट कर रही है। तो साइन नंबर में हम साइन मेंशन करते हैं, बेशक वो साइन पॉजिटिव हो या बेशक वो साइन नेगेटिव हो, साइन मेंशन किया जाता है। और अब साइन की कोई हमारे पास वैसे बेसिकली कोई बाइनरी है नहीं, प्लस की बाइनरी है नहीं, माइनस की बाइनरी है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 और 1 को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद साइन नंबर। वही अरिथमेटिक ऑपरेशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को
हम साइन नंबर के पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक जो हमने एडिशन वगैरह की थी उसमें हम सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ ले रहे थे, हम साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कि प्लस वैल्यू है या माइनस वैल्यू है। अब हमने ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिसमें डिस्क्राइब किया जाएगा कि वैल्यू प्लस के साथ है या माइनस के साथ। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। एडिशन यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगे और हम उन दो वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं। जब हम ऐसे में जहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास पॉसिबल 4 केसेस बनेंगे। पहला केस, दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। फॉर एग्जांपल +2 +3, इसमें दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव। सेकंड केस, पॉजिटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन नेगेटिव नंबर। अब इसमें एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी होगा, नेगेटिव भी। एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नंबर नेगेटिव होगी। फिर पॉजिटिव के साथ फर्दर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि पॉजिटिव नंबर जो होगा विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर इसमें बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर इसमें छोटा होगा। फॉर एग्जांपल +12 और -3। -3 आप देखें ना, 3 वैल्यू छोटी है और 12 वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने कहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी नेगेटिव वैल्यू से। दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी और नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी। तीसरा केस, नेगेटिव नंबर विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन पॉजिटिव नंबर। इसमें भी वही चीज़ है कि दो वैल्यूज़ होंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन जो नेगेटिव होगी उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा। जैसे -25 बड़ा है और +3 छोटा है। इन दो को हम ऐड करना चाह रहे हैं, एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, यानी वो बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव नंबर से। और चौथा केस, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, जैसे कि -7 -8। इनको हम कैसे ऐड करेंगे, सही है। एडिशन में पहला केस जो था बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, आज हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, 8 बिट वैल्यू हमने ली और उसमें हमने प्लस किया 111 और 100 को। बिट्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है कि 8 ही होनी चाहिए और साइन बिट आपकी 0 ही होनी चाहिए। और अब हम इसे ऐड करना चाहेंगे, 1 + 0 1 आंसर आएगा, 1 + 0 1 आंसर आएगा, 1 + 1 या आपके पास इधर 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे 0 है तो 0 0 0 ही आएगा। ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, तो इनका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव में ही आया। इन्हें हमने चेक भी कर लिया। 7 हमारे पास 1 1 किसकी बाइनरी है, 7 की। 1 0 0 4 की बाइनरी है, इन्हें ऐड करें तो 11 आता है और 11 की बाइनरी 1 0 1 1। यानी हम साइन बिट्स को ले रहे हैं, दोनों ही हमारे पास साइन बिट्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और कैसे पता चला दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, क्योंकि दोनों के स्टार्ट में ही 0 आ रहा है। इनकेस यहाँ पे 1 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है कि सेकंड वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, जो कि हमारा दूसरा केस भी है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपकी साइन बिट 0 होगी पॉजिटिव केस में। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नंबर्स हमने लेने थे, तो दोनों में हमने साइन बिट को 0 रखा, ऐड किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया। ये एडिशन का पहला केस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन के बाकी केसेस और फर्दर सब्ट्रैक्शन वगैरह को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी साइन बिट्स की, साइन मैग्नीट्यूड्स की और फर्दर इनके जो हमने एक पहला केस पढ़ा है उसकी। इन केस आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई है इस लेक्चर में तो आप अभी मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।